चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तालिबान ने अफगानिस्तान में एक फुटबॉल स्टेडियम में भारी भीड़ के सामने 4 लोगों के हाथ काट दिए। इन सभी पर चोरी का आरोप था। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर कार्यालय के एक प्रवक्ता हाजी जैद ने बताया कि इसके अलावा स्टेडियम में अवैध संबंध बनाने वाले 5 युवकों को 35 से 39 बार कोड़े भी मारे गए। और एक घटना कंधार के अहमद शाही स्टेडियम में हुई। उस समय तालिबान के अधिकारी, धार्मिक मौलवी, बुजुर्ग और स्थानीय लोग स्टेडियम में मौजूद थे। 60 साल में पहली बार चीन की आबादी कम हुई। 2022 में चीन की आबादी में 60 साल में पहली बार कमी दर्ज की गई है। पिछले साल चीन के नेशनल बर्थ रेट में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। चीन में साल 2022 में 95 लाख बच्चे पैदा हुए, जबकि साल 2021 में वहां पर 1,62,00,000 बच्चे पैदा हुए थे। नेशनल ब्यूरो के मुताबिक साल 2021 में चीन में बर्थ रेट 7.52% था। वहीं साल 2022 में यह घटकर 6.67% हो गया। ऑस्ट्रेलिया में मंदिर पर हमलों से भारतीय समुदाय चिंतित। विष्णु मंदिर 5 दिन में दूसरी बार बनाया गया निशाना। खालिस्तान समर्थकों पर है आरोप। ऑस्ट्रेलिया के एक और मंदिर पर हमला किया गया। ऐतिहासिक श्री शिव विष्णु मंदिर में तोड़फोड़ की गई। बीते 5 दिन में ऑस्ट्रेलिया में मंदिर पर हमले की दूसरी घटना है। घटना से भारतीय समुदाय के लोग परेशान हैं। हमले का आरोप खालिस्तान समर्थकों पर लगा है। इससे पहले 12 जनवरी को मेलबर्न में BAPS स्वामी नारायण मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए थे। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान होशियारपुर के गनुसपुर में राहुल गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को जेल से बाहर निकलते ही जिम्मेदारी सौंपने का इशारा किया और स्पष्ट कहा कि सभी को कोई न कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब में हार का कारण एंटी इनकम्बेंसी है, न कि सिद्धू चन्नी विवाद। राहुल गांधी ने कहा कि जब भी एंटी इनकम्बेंसी होती है और जब जनता का प्रेशर बनता है तो लीडरशिप में कमी आ जाती है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से बीजेपी और RSS पर निशाना साधा और कहा कि दोनों को हरे रंग से नफरत है। उनको लगता है कि हरा रंग केवल मुसलमानों का है। बीजेपी RSS के लोग इस्लाम की निशानी समझकर जगह जगह से इस रंग को मिटाने का काम कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि कुछ लोग को हरे रंग से बहुत समस्या है, लेकिन हम हर रंग में रंग जाते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मोदी की भाजपा नेताओं को नसीहत, कहा कि मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी न करें। अल्पसंख्यकों से मिले चाहे वो वोट दें या ना दें। दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने नेताओं को नसीहत दी जो मुस्लिम समाज के बारे में आए दिन बयानबाजी करते हैं। PM ने कहा, मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी न करें। पार्टी कार्यकर्ता देश की अल्पसंख्यक समाज से बिना वोट की अपेक्षा से मिले, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो। विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले हरियाणा में भी ओल्ड पेंशन स्कीम का जिन्न बाहर आ गया है। OPS की वजह से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सत्ता छीन गई और इसकी सबसे ज्यादा टेंशन हरियाणा में बीजेपी सरकार में सहयोगी जननायक जनता पार्टी को हो रही है। हालांकि बीजेपी का स्टैंड क्लियर है कि OPS की बजाय नेशनल पेंशन स्कीम पर ही अड़िग है। पंजाब में राहुल गांधी के रूट में मिला बम। पंजाब के लुधियाना स्थित खन्ना में जिस जगह से 7 दिन पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी, वहीं पर बम मिला है। यह बरामदगी खन्ना के मिलिट्री मैदान से हुई। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। बम की जांच के लिए पुलिस की बम डिस्पोजल टीम को बुलाया गया है और इसके अलावा सेना को भी सूचना दे दी गई है। जांच के लिए सेना भी पहुंच सकती है। हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री जगदीश नेहरा का हुआ निधन। हरियाणा के पूर्व मंत्री जगदीश नेहरा का निधन हो गया। उनकी उम्र 92 साल थी। वह हिसार के निजी अस्पताल में भर्ती थे। जगदीश नेहरा भजन लाल सरकार में शिक्षा और सिंचाई मंत्री भी रहे हैं और सिरसा के रोडी से विधायक बने थे। जोशीमठ में 23 और घरों में दरारें आ गई है और एक सर्वे टीम ने 849 घरों को दरारों वाला क्रॉस मार्क लगाया है। इनमें से 155 निजी भवन और 10 व्यापारिक प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से असुरक्षित माना गया। इस कारण अभी तक इनमें रहने वाले 237 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर विस्थापित कर दिया गया है। विस्थापित परिवारों में से 58 किराए के मकान में रहने पहुंचे हैं। बाकी को सरकार की तरफ से रखा गया है। राहुल गांधी ने कहा कि RSS दफ्तर नहीं जा सकता, मेरा गला काटना होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भाजपा सांसद वरुण गांधी को लेकर बयान दिया और कहा कि वरुण गांधी को गले लगा सकते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा के खिलाफ है। राहुल गांधी ने कहा कि वो RSS के दफ्तर नहीं जा सकते और इसके लिए उनकी गर्दन काटनी होगी। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे परिवार की एक ही विचारधारा है, शांति। JP नड्डा लोकसभा चुनाव तक रहेंगे भाजपा के अध्यक्ष। जून 2024 तक पद पर बने रहेंगे। आडवाणी अमित शाह के बाद लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनने वाले तीसरे नेता। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा के एक्सटेंशन पर मुहर लग गई है। JP नड्डा का कार्यकाल अगले 1 साल यानी जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि JP नड्डा को जून 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा कि LG हमारे सिर पर आकर बैठ गए हैं। हम टीचर्स को ट्रेनिंग लेने के लिए फिनलैंड भेजना चाहते हैं ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, लेकिन LG विनय कुमार सक्सेना टीचरों को ट्रेनिंग के लिए जाने से रोक रहे। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं। विधानसभा में चिल्लाते हुए केजरीवाल ने कहा कि हैंडराइटिंग और स्पेलिंग की शिकायत करते हैं वो है कौन। देश को जल्द मिलेगी नई कोरोना वैक्सीन। हिमाचल में कसौली स्थित लैब में जांच के लिए पहुंचे दवाई के 6 बैच।
दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन BF.7 के मामले बढ़ते जा रहे हैं। भारत में इसके काफी केस मिले हैं, लेकिन देशवासियों को जल्द ही एक नई कोरोना वैक्सीन मिलने जा रही है। जल्द ही भारत बायोटेक की इंटरनेजल वैक्सीन इनाकोवोक भारतीय बाजार में उपलब्ध होने वाली है। चीन से आने वाले घटिया माल का नहीं होगा आयात, रखी जा रही सख्त नजर। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की पहल पर चीन से आने वाले माल की गुणवत्ता की लगातार जांच की जा रही है और घटिया माल के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। मंत्रालय के मुताबिक चीन से घटिया किस्म के आवश्यक आइटम के आयात पर रोक लगाई जा सकती है। चीन से कम कीमत दिखाकर आने वाले आयात पर भी सख्त नजर रखी जा रही है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के साथ इन पर कार्रवाई की जा रही है। इसे रोकने के अन्य उपाय भी विचार किए जा रहे हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा बयान दे चुके हैं और कहा कि उनके इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत हो चुकी है। ओपीएस और एनपीएस में मात्र 4% का ही अंतर है। 10% हम जमा करते हैं और वह 14% जमा करते हैं। हरियाणा भी जल्द प्रस्ताव लेकर आएगा और हम एनपीएस में ही इस अंतर को खत्म कर दें, जिससे इस स्कीम को बदलने की आवश्यकता ही ना पड़े।